नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संतरे के पौधे में लगने वाली एक गंभीर समस्या जिसको कि गमोसिस कहते हैं। किसान साथियों, गमोसिस की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो संतरे का जो पौधा होता है उसके ऊपर आपको इस प्रकार से यहाँ से जो गम टाइप में जो ये जाग दिखाई देते हैं कि इस प्रकार की जो प्रॉब्लम काफ़ी किसान भाइयों के देखने को मिलती है। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम कैसे आती है और इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या इसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं जो गमोसिस के बारे में। आखिरकार ये गमोसिस क्या है और ये किस प्रकार से आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गमोसिस के बारे में। तो गमोसिस किसान साथियों ये एक सोइल बोर्न फंगल डिसीज़ है और ये डिसीज़ फाइटोप्थोरा पैरासिटिका पैथोजन की वजह से ये फैलती है। और ये पैथोजन ही संतरे की जो फसल होती है उसमें जो गमोसिस का मुख्य कारण ये होती है। गमोसिस जो होता है इसके कारण पौधे के जो तने में जो चिपचिपा आपको गोंद के समान एक तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। और ये तरल पदार्थ किसान साथियों सभी प्रकार के जैसे कीट होते हैं जिसमें कि जो दीमक हो गया, मच्छर, मक्खी को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, जिससे किसान ये समझ जाते हैं कि ये जो डिसीज़ है ये कीटों के द्वारा जो फैलती है। लेकिन ये किसान साथियों ये कीटों के द्वारा नहीं फैलती है, ये एक सोइल बोर्न डिसीज़ होती है। किसान साथियों, अगर गमोसिस का अटैक किसी भी पौधे में ज़्यादा हो जाता है तो ये पौधे के अंदर जो जाइलम फ्लोएम जो रिएक्शन होता है उसको एक ख़त्म कर देता है। और इसके बाद जो पौधे में आपको धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ जाती है और पत्तियां सारी जो गिर जाती है और पौधा धीरे धीरे उसमें सूख जाता है। इस प्रकार के आपको सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं। किसान साथियों, अब बात करते हैं ये जो गमोसिस है आखिरकार ये फैलता कैसे है। तो इसके जो मुख्य कारण होते हैं कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। तो ये एक सॉइल बोर्न डिसीज़ है किसान साथियों। ये जो सॉइल बोर्न है ये जो अपने खेत में जो फैलती है अत्यधिक नमी के कारण। अगर आपके खेत में अत्यधिक नमी है, मॉइस्चर अगर ज़्यादा बना हुआ है तो इसी के कारण ये फैलती है। और एक जो ये इसका जो दूसरा जो अगर हम पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका जो इरिगेशन मेथड, किसान साथियों इरिगेशन मेथड इसका सही नहीं होने के कारण भी ये जो फंगस फैलती है। किसान साथियों, इरिगेशन मेथड की अगर हम बात करें तो इरिगेशन से ये किस कारण से फैलती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत से किसान लोग जो किसान पानी पिलाते हैं तो उसमें जो जिस क्यारी में ये पौधा लगा हुआ है उस क्यारी में पानी जो चलाते हैं। तो अगर जिस जगह पर ये गमोसिस लगा हुआ है उसका जो तरल पदार्थ यानी कि जो गोंद है, अगर वो गम नीचे की तरफ पानी में अगर जब पानी चिला रहे हो उसके अंदर अगर गोम पानी में जाता है तो इस एक पौधे से दूसरे पौधे में ये जल्दी से फैलता है। तो इसके कारण भी ये फैलता है। इसीलिए किसान साथियों अगर आप जब भी पानी चला रहे हो तो जिस क्यारी में जो पौधा लगा है उसको पानी आपको नहीं चलाना है, उसके साइड में जो 2 क्यारियाँ है उसमें आप चला सकते हैं, जिसके कारण ये फंगस दूसरे पौधे में नहीं फैलती है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि इसका उपाय कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं इसके उपाय के बारे में। तो अगर हम इसके उपाय की बात करें तो बहुत से किसान भाई जो है इसके उपाय के लिए सबसे पहले जो नीला तोता या जो चूना का मिक्सर करके या बोडो मिक्स का जो मिक्सर करके इसका लेप लगाते हैं। लेकिन फिर भी हमें देख पा रहे हैं कि ये इसका जो लेप करने के बाद भी इसमें गमोसिस की प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो इसका उपाय आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले जिस पौधे के ऊपर जो गमोसिस लगा हुआ है तो उस पार्ट को आपको चाकू की मदद से उसको अलग करना है। उसको अलग करने के बाद उसकी थोड़ी थोड़ी आपको उसकी जो छाल है उसको भी काटना है। और उसको काटने के बाद आपको उसमें एक जो पेस्ट बनाना है और उसका पेस्ट की आपको उसके ऊपर खुदाई करनी है। और किसान साथियों उसमें पेस्ट जो लेना है वो बायर कंपनी का जो प्रोफाइलर फंगीसाइड आता है उसको आपको लेना है 200 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और उसको आपको अच्छा से थोड़ा गाढ़ा घोल बनाना है। और अगर इसमें आपको जिस पार्ट में आपको गमोसिस दिख रहा है उसमें अगर उसमें थोड़ा इंसेक्ट या जो कीट अगर आपको उसमें दिख रहे हैं तो उसके लिए आप इस जो पेस्ट में आप जो इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडाक्लोप्रिड या कुछ भी क्लोरोसाइपर का कॉम्बिनेशन भी आप इसके साथ में मिला सकते हैं। और जिस पौधे पर गमोसिस लगा हुआ है उसके ऊपर आप इसकी पुताई कर सकते हैं। पूरे पौधे के ऊपर आपको इसकी पुताई करना है और इसके बाद ये आपको स्प्रे करना है। और स्प्रे में आपको लेना है जो बायर कंपनी का जो एलियट आता है जिसके अंदर पोसिटाइल एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन आता है, जिसका आपको स्प्रे करना है 500 ग्राम। जो 500 लीटर वाला जो पानी का जो टैंक आता है उसमें आपको ये 500 ग्राम मिलाना है। और इसके बाद सारे पौधे में आपका इसको अच्छी तरीके से आपको इसका स्प्रे करना है। एलियट की अगर हम बात करें तो एलियट गमोसिस के अलावा जो पौधे के अंदर डायबैक की समस्या आती है जिसमें बहुत से किसानों के पौधे ऊपर की तरफ से जो नई नई जो
लीप होती है उसके ऊपर जो पत्तियाँ निकलती है, जो तना होता है वो सूखता हुआ नीचे की तरफ आता है। तो ये जो डाईबैक की जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा एक काम करता है बायर कंपनी का जो एलेट आता है। हमने आपको बताया जीवित तरीका अगर आप अपनाते हो तो आप आपके संतरे के पौधे में कमोसिस को हद से ज़्यादा तक आप कुछ कंट्रोल इसमें कर सकते हो। किसान भाइयों, ये मैनेजमेंट आपको साल में एक बार ज़रूर करना है। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी जो संतरे के जो पौधे पर जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है, जो गमोसिस की आती है, इसके बारे में थी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करें और इसी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।